कितना अच्छा होता अगर कल रात को मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली होती तो आज मेरे टेस्ट बहुत अच्छा होता। कितना अच्छा होता अगर मैंने बचपन में अपने इस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा अच्छे से पकड़ रखी होती तो आज मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैंने बचपन में इंग्लिश ढंग से पढ़ ली होती तो आज मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी होती। तो ये सभी चीजें तो हमारे रेगुलर डे टू डे लाइफ में आपने सुनी ही होंगी, ये सारे स्टेटमेंट्स आपने सुने होंगे कि यार अगर ऐसा कर लिया होता तो ऐसा होता, ऐसा तब मौका था, तब मैंने अगर ढंग से इंग्लिश पढ़ ली होती बचपन में तो आज मेरी इंग्लिश अच्छी होती। ऐसा मौका था अगर मैंने कल रात को ढंग से पढ़ाई कर ली होती तो आज मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर आए होते और मुझे डर नहीं लग रहा होता कि पापा से इस टेस्ट पे साइन कैसे करवाऊंगा। सो ऐसी डे टू डे बेसिस पे आप बात कर रहे होते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग जब तक हिंदी में बात कर रहे होते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाए ये हमें समझ में आता नहीं है। तो इसी के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। सो माय नेम इज निकिता सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर इंग्लिश सेशन। और इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं वुड हैव, कुड हैव और शुड हैव के बारे में। मैंने बहुत लोगों से के मुंह से सुना है ये बोलते हुए कि यार ये वुड कुड शुड ना, जब तक वुड कुड शुड पढ़ रहे थे तब तक ठीक था, वो तो हमें समझ में आ गया। तब तक अंग्रेजी को सुन करके लगता था और पढ़ करके लगता था कि ये हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जब ये वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव आने लग गया तब ना सारा मामला गड़बड़ हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। क्या होता है ये वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव? हम तो कभी इस्तेमाल नहीं करते। तो असल में आज मैं उसी बारे में बात करने आई हूँ। बहुत अच्छे अच्छे खासे जो पोजीशन पे बैठे हैं लोग, अपना कॉलेज में है, कोई जॉब कर रहा है, उन लोगों को भी आज भी दिक्कत आ जाती है। तो मैंने सोचा कि मेरे स्टूडेंट्स को तो आती होगी। सो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं इसी कंफ्यूजिंग और पॉपुलर से कॉन्सेप्ट के बारे में। तो देखो, आप इंग्लिश में इसको इसलिए यूज नहीं कर पाते क्योंकि आप इसका ढंग से यूसेज नहीं जानते हो, और इसका यूसेज बहुत ही ईजी है। जब हम इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लिया होता तो ये नहीं होता, है ना। तो यानी कि जब हम लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। आया समझ में? तो देखिए, ये एक्चुअल में इनका नाम ही क्या है। जब आप वुड, कुड, शुड पढ़ रहे थे तो वो मॉडल वर्ब्स थे, और यहां पे जब इन तीनों के साथ, है ना, जब आप वुड बोलो या फिर आप कुड बोलो या फिर आप इसके साथ बोले शुड, तो जब इनके साथ हैव लग जाता है तो ये मॉडल्स तो रहते हैं, लेकिन ये ऐसे मॉडल्स हो जाते हैं जो बात करते हैं खोए हुए मौकों के बारे में। यानी कि आपके पास कल मौका था पढ़ने का, रात को आपने पढ़ाई नहीं करी और आज आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तभी तो आप कहते हो ना कि यार कल पढ़ लिया होता तो आज मेरे मार्क्स अच्छे आ गए होते टेस्ट में। अब आपके पास बचपन में मौका था इंग्लिश पढ़ने का, लेकिन आपने ढंग से नहीं पढ़ी, तभी तो तुम रिग्रेट करते हो ना बड़े होकर के कि यार अगर मैंने बचपन में इंग्लिश ढंग से पढ़ ली होती तो आज मेरी इंग्लिश अच्छी होती। यानी कि जो वो मौके थे पास्ट में, यानी कि पास्ट में की हुई जो चीज, जो मौके आपको मिले थे, वो आपने तब उस पर नहीं अच्छे से फायदा उठाया और वो खो गए मौके, और वो चूक गए और वो हाथ से निकल गए। उनके बारे में बात करते हैं ये तीनों के तीनों मॉडल वर्ब्स। ये सारे के सारे जो तीनों शब्द हैं ये बात करते हैं, क्या इनको कहते हैं हम, ये इस नाम से भी जाने जाते हैं कि मॉडल्स ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, खोए हुए मौकों के बारे में बात करने वाले। यहां से आप एक और चीज समझे कि ये बात करते हैं पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशंस के बारे में। कल पढ़ लिया होता तो आज मार्क्स नहीं आते। अब ये इमेजिनरी है ना, पास्ट में पढ़ाई तो करी नहीं थी, करी होती तो अच्छे नंबर आए होते। अब करी नहीं है पढ़ाई, तभी तो तुम पास्ट के बारे में इमेजिन कर रहे हो, काल्पनिक भूतकाल की, काल्पनिक भूत की, काल्पनिक परिस्थितियों के बारे में बात करते हो। पढ़ लिया होता तो पढ़ा क्यों नहीं, है ना, वो मौका था, खो गया। तो इन चीजों के बारे में ये तीनों ही बात करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं शुड हैव के साथ। तो देखो, शुड हैव को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि शुड क्या आपस में अपने आप में मीनिंग क्या होता है। शुड डू का मतलब क्या होता है, शुड बोलो या शुड डू बोलो, ठीक है। तो शुड डू का मतलब क्या होगा, तो यहां पर से आप समझिए कि शुड डू का मतलब होता है करना चाहिए। यू शुड डू योर वर्क, तुमको अपना काम करना चाहिए, ठीक है। तो अब आप जानते हो, आपने पढ़ रखा है बेसिक इंग्लिश में कि शुड जो है, शुड क्या है, एक मॉडल वर्ब है, और क्योंकि मॉडल वर्ब है इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो यहाँ पे शुड डू बोल दो, या फिर इसकी जगह पे शुड डू क्या है, डू भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब है करना चाहिए। या फिर यहाँ पे कोई और क्रिया लगा दो, यू शुड स्टडी हार्ड। तो यहां पर यू शुड के बाद जब मैंने बोला स्टडी, यहां पे देखिए यू शुड स्टडी फॉर द टेस्ट, तो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है ना, स्टडी। तो यहां पे कह रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। क्या करना, कार्य क्या है, स्टडी का, यानी कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए टेस्ट के लिए। वहीं पे यू शुड बी ऑन टाइम, बी क्या है, बी भी जो है वो बेस फॉर्म है, ठीक है, बेस फॉर्म बी होती है। इसके बाद इसके अलग अलग फॉर्म्स निकल जाते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, बी, बीन, ठीक है। तो यहां पर ये भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आप मान करके चलो, बेस फॉर्म। तो शुड के बाद दोबारा से बेस फॉर्म लगी, और ये क्या कहना चाह रहा है, इसका भी यही मतलब निकल रहा है कि यू शुड बी ऑन टाइम, तुम्हें समय पर आना चाहिए,
ठीक है, तुम्हें समय पर आना चाहिए। तो यहाँ पे कार्य क्या करने के लिए कह रहे हैं, शुड डू मतलब करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करने को कह रहे हैं, समय पर आने को कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तुम्हें समय पर आना चाहिए। और देखो, यू शुड डू योर होमवर्क, तुमको अपना होमवर्क करना चाहिए। तो शुड के साथ जब भी कोई फर्स्ट फॉर्म लग रही है या फिर डू का सेंस बन रहा है, वो आपको कुछ करने को कह रहे हैं, तो उसका हिंदी में अर्थ निकलता है करना चाहिए। अब यहीं से हम समझते हैं कि शुड के साथ जब हैव लग जाता है तो सेंस क्या निकलता है, इसका मतलब हो जाता है पास्ट के बारे में, है ना। अभी तक हम कह रहे थे करना चाहिए, तुम्हें होमवर्क करना चाहिए, तुम्हें यू शुड सी अ डॉक्टर, है ना, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन अब जब हम हैव लगा देते हैं, अब ये भूतकाल में चला गया है, अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम ना बीते हुए समय में जो करना चाहिए था उस बारे में बात कर रहे हो, यानी कि पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशन, करा तो नहीं, करना चाहिए था के बारे में बात कर रहे हो, पास्ट की वो एक काल्पनिक स्थिति बना रहे हो, या फिर वो मौका जो था तुमने उस वक्त उस मौके को नहीं पकड़ा। रात को, अब यहीं पे सोचो ना, रात को पढ़ना चाहिए था तो सुबह नंबर अच्छे आ गए होते, है ना। मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए था तो मेरी तबीयत खराब नहीं हुई होती। तो अब यहाँ पर आप क्या है, जो मौका जो आपसे हाथ से छूट चुका है, जा चुका है, उसके बारे में बात कर रहे हो। तो देखो, शुड हैव बोलता है करना चाहिए था पर आपने किया नहीं, करना चाहिए था पर आपने किया नहीं। आई वॉज सो वरिड, मैं इतना टेंशन में था तुम्हारे बारे में, मुझे कॉल करना चाहिए था, मतलब तुमने किया नहीं ना। अगर मेरी टेंशन थी, कुछ था, तो फोन करके पूछना चाहिए था, पूछा नहीं। तो जब आपने शुड हैव लगा दिया, और एक और चीज याद रखना, जब भी आप शुड हैव लगाते हो तो क्या होता है, इसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। तो ये जाकर के तब क्या बनेगा, तब ये जाकर के बनेगा, इसका मतलब होता है करना चाहिए था। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बताती है वह कार्य जो आप कहना चाह रहे हो कि करना चाहिए था, ठीक है। तो शुड हैव बोलता है करना चाहिए था, बट जो भी कार्य आप कह रहे हो, कॉल करना चाहिए था, तो उसको आप थर्ड फॉर्म में लिखोगे। कॉल जो है वो कार्य है, वो मेन एक्शन है ना जो आप करने के लिए कह रहे हो, तो वो थर्ड फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं आई वाज सो वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में इतनी टेंशन में था। यू शुड हैव कॉल्ड, है ना। तो आप क्या बोल रहे हो कि अगर तुम इतनी टेंशन थी मेरी, तो यू शुड हैव, क्या शुड हैव का मतलब क्या है, करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, कार्य क्या है, कॉल, तो उसको आप थर्ड फॉर्म में लिखोगे कॉल्ड, ठीक है। यू शुड हैव कॉल्ड, तुम्हें कॉल करना चाहिए था, यानी कि तुमने किया नहीं पर करना चाहिए था। वैसे ही आई एम सॉरी दैट आई एम लेट फॉर वर्क, कई बार हम स्कूल में, ऑफिस में लेट हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आई एम सॉरी मैं लेट हो गया। आई शुड हैव वोकन अप अर्लियर, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मुझे करना चाहिए था। ये शुड हैव का मतलब क्या है, करना चाहिए था पर किया नहीं है, तो क्या करना चाहिए था, वोकन, तो कार्य क्या है, जल्दी उठने का, वेकअप, है ना, उठने का कार्य, तो इसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वोकन अप अर्लियर। तो आप कह रहे हो कि यार मैं लेट हो गया काम के लिए, आई एम सो सॉरी, मुझे जल्दी उठ जाना चाहिए था। तो आपको पता है कि आपको ये करना चाहिए था पर आपने किया नहीं, मौका हाथ से निकल गया। अब बात कर रहे हो कि ऐसा कर लेना चाहिए था, है ना, काल्पनिक। चलो, अब यहां से हम लोग समझते हैं शुड नॉट हैव, शुडंट हैव बोल लीजिए, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, और ऐसे भी लिखा जाता है। शुड नॉट हैव ऐसे ना, ये पूरा इसका, ये पूरा ओरिजिनल तरीके से ऐसा लिखा जाता है। ये जो है, ये वाला, ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है। आप शॉर्ट फॉर्म में शुडंट हैव भी लिख सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, नहीं करना चाहिए था, यानी कि कुछ कर लिया है, अब कह रहे हो नहीं करना चाहिए था, है ना। हो सकता है मैंने कॉल कर लिया और मैं सोच रही हूँ कि आई शुडंट हैव कॉल्ड, ठीक है, आई शुडंट हैव कॉल्ड यू। कई बार क्या होता है, कई बार हमारी लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के बाद हम क्या सोचते हैं, लड़ाई के बाद हम सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, मैं फोन करके लड़ाई सुलझाने की कोशिश करता हूँ, और आपने अपने दोस्त को फोन किया, लड़ाई सुलझाने की कोशिश करी, लड़ाई सुलझाने की कोशिश करी, बल्कि लड़ाई और बढ़ गई, तो आप क्या कहते हो, यार कॉल करना ही नहीं चाहिए था मेरे को। तो अब आप फिर से क्या कर रहे हो कि आपके पास एक मौका था, ठीक है, कि आप कॉल मत करते, लेकिन आपने कर लिया, तो आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि यार नहीं करना चाहिए था, मतलब कर लिया है लेकिन। तो यहाँ पे नॉट जब लग जाता है तो वो बस एक क्या करता है, वो करना चाहिए था में वो नॉट क्या है, नहीं का सेंस दे देता है कि आप कुछ कर बैठे हो, अब आप रिग्रेट कर रहे हो कि नहीं करना चाहिए था, पछतावा हो रहा है कि हमारे पास मौका था, बीते हुए समय में वो हाथ से निकल गया, या तो उसे कर लेना चाहिए था, जब आप बोलोगे शुड हैव, और जब वो कार्य नहीं करना चाहिए था तो बोलोगे शुड नॉट हैव, सिंपल। तो आई शुड नॉट हैव येल्ड एट यू। कई बार हमारी मम्मी जो है हम पे कई बार ऐसे गुस्सा कर देती है, मम्मी पापा, और पापा तो चलो कम, लेकिन मम्मियों का होता है ना, मम्मी आकर के फिर अपने बच्चे को, जब हमें लगता है मम्मी को कि आज मैंने ज्यादा डांट दिया, बेचारे की इतनी गलती नहीं थी, मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया, तो मम्मी आके बोलती है ना, चल ठीक है माफ कर दे, मेरे को नहीं डांटना चाहिए था, इतना नहीं डांटना चाहिए था, डांटना तो चाहिए था, इतना नहीं डांटना चाहिए था, ठीक है। तो क्या होगा वो इंग्लिश में, अब आप बोल रहे हो कि कोई कार्य नहीं करना चाहिए था, यानी कि वैसा हो तो चुका है, लेकिन अब आप बात कर रहे हो उसके बारे में, रिग्रेट कर रहे हो, पछतावा एक तरीके का, नहीं करना चाहिए था। तो आप क्या बोलोगे, आई शुड नॉट हैव या शुडंट हैव, येल्ड मतलब चिल्लाना, तुम पे नहीं चिल्लाना चाहिए था। यू शुडंट हैव लाइड टू मी, तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था,
तो असल में करना क्या था, तुम्हारे पास मौका था, सच बोल देते, बट तुमने उस मौके को गवा दिया और झूठ बोल दिया। ये नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव लाइड टू मी, ठीक है, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे दोबारा से जो कार्य है उसको थर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे। तो अब यहां से हम आते हैं हमारे अगले पर, कुड हैव। कुड हैव अब किस बारे में बात करता है, तो देखो पहले समझते हैं कुड का। तो कुड डू यानी कि कोई भी कार्य के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो कुड का मतलब क्या होता है, सकना, कोई कार्य कर सकना। लेकिन जब यहां पर आप क्या करते हो, जब आप डू लगा देते हो, और डू का मतलब क्या है, डू देखो कुड जो है ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो जब आप कुड के बारे में बात करते हो तो आप ना अपने बीते हुए समय में आपके पास कोई क्षमता थी, आप कुछ कार्य कर सकते थे, उसके बारे में बात करते हो। तो कुड डू बोलो तो है ना, क्या हो जाएगा, आई कुड डू इट, तो ये कार्य मैं कर सकता था, मेरे को आता था पहले बचपन में, मैं ये कर सकता था। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं कुड की जगह डू, डू तो यानी कि कोई भी कार्य, अब इसकी जगह कोई कार्य को सच में रख देते हैं, तो अब रख देते हैं साइकिल चलाना, तो बचपन में मैं साइकिल चला सकती थी, आई कुड राइड अ बाइसाइकिल। वो छोड़ो, अगर मैं बोलूं आज से 5 साल पहले मैं गाड़ी चला सकती थी, तो आई कुड ड्राइव अ कार। तो कुड का मतलब होता है कर सकता था। आप जो भी कार्य कर सकते थे तो आप क्या करते हो, कुड के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके बताते हो कि मैं कर सकता था। आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था जब मैं बच्चा था। तो आप अपनी भूतकाल में, पहले के समय में आपके अंदर जो क्षमता थी आप उसके बारे में बताते हो कि मेरे अंदर ये क्षमता थी, मैं कर सकता था। लेकिन जब हम कुड हैव लगा देते हैं तो कुड हैव बोलता है कि हो तो सकता था या मैं कर तो सकता था पर किया नहीं। ठीक है, ऐसा मैं कर तो सकता था, मेरे अंदर उतनी क्षमता तो थी, मैं कर तो लेता, पर मैंने किया नहीं। अब क्यों नहीं किया, वो अब आप जो भी रीजन हो आपका, है ना। तो ये होता है इसका सेंस। जैसे कि देखो, आई कुड हैव स्टेड अप लेट बट आई डिसाइडेड टू गो टू बेड अर्ली। मैं चाहता तो मैं देर रात तक जग सकता था, पर मैंने सोचा जल्दी सो जाते हैं। ठीक है, मैं चाहता तो मैं देर रात तक जग सकता था। अब वही वाली बात है ना, अब देखो आप क्या कहते हो, आप कई बार जब आपका टेस्ट हुआ और टेस्ट में 100 में से 10 नंबर आए तो आप क्या बोलते हो, यार मुझे कल पढ़ लेना चाहिए था। यानी कि आपने तब ना सोचा नहीं पढ़ने का, आपने कुछ नहीं किया, तो आप बोलते मुझे पढ़ लेना चाहिए था, तो ये काम कर लेना चाहिए था, करना चाहिए था। तब आप क्या बोलोगे, आई शुड हैव स्टडीड फॉर द टेस्ट, मुझे टेस्ट के लिए पढ़ना चाहिए था, है ना। फिर आप क्या बोलते हो कि मैं पढ़ तो सकता था उस टेस्ट के लिए पर मैंने पढ़ा नहीं, मैं कितना बुद्धू हूं। तो आप क्या बोलोगे उसको, आई कुड हैव स्टडीड फॉर द टेस्ट, मैं चाहता तो मैं पढ़ लेता, मैं कर तो सकता था बट मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं तो पबजी खेलने में बिजी हो गया, है ना। हम इस तरीके से अपने आप से बात करते हैं ना, हमारे दिमाग में चल रही होती चीजें। तो इसी को अगर आप अंग्रेजी का रूप दोगे तो इस प्रकार कुड हैव शुड हैव का इस्तेमाल होगा। कुड हैव यानी कि कर सकता था पर किया नहीं, यानी कि आपके पास वो मौका भी था, दस्तूर भी था, ठीक है, हो सकता था वो कार्य पर आपने किया ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि आई शुड हैव स्टेड अप लेट, मैं देर से रात तक उठ सकता था बट मैंने सोचा जल्दी सो जाते हैं, है ना। दे कुड हैव वॉन द रेस, वो रेस जीत सकते थे बट दे डिडंट ट्राई हार्ड इनफ, पर उन्होंने उतनी मेहनत ही नहीं करी, है ना। जीत तो सकते थे, उनके अंदर सारी क्षमता थी पर किया नहीं। तो यहां पर कुड हैव का ये मतलब होता है। अब अगर हम इसका नेगेटिव सीखे, कुडंट हैव, तो क्या हो जाता है, कुडंट हैव होता है कि मैं चाहता था बट नहीं हो सकता था। अब कुडंट हैव ये बोलता है कि मैं कर तो लेता, कर सकता था और कर भी लेता, पर वो हो ही नहीं सकता था। ठीक है ना, मैं कर लेता, मैं चाहता था पर वो हो नहीं सकता था, यानी कि कोई इम्पॉसिबल काम था। ठीक है, इम्पॉसिबल या कह दो पॉसिबल नहीं था, कोई ऐसा कार्य जो आप कर तो सकते थे पर वो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, जैसे कि देखो, आई कुडंट हैव फिनिश्ड अर्लियर बिकॉज देयर वॉज टू मच वर्क टू डू, है ना। तो अब यहां पर आप क्या बोल रहे हो, अब आप बोल रहे हो कि कर तो सकता था लेकिन मैं चाहता तो था पर हो नहीं सकता था। तो कुडंट हैव क्या बोल रहा है, कुडंट हैव बोल रहा है कि आई कुडंट हैव फिनिश्ड अर्लियर, मैं अपना कार्य चाहता तो था लेकिन जल्दी खत्म नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम थे। ठीक है, तो कुड हैव क्या बोल रहा है, कुड हैव बोल रहा है कि कर तो सकता था पर किया नहीं। कुडंट हैव बोल रहा है कि चाहता था लेकिन हो ही नहीं सकता था, मैं चाहता तो था कार्य खत्म करना जल्दी से पर हो ही नहीं सकता था क्योंकि बहुत सारा काम था। I couldn't have come because she was sick. She couldn't have come because she was sick. वो क्या बोल रहे हैं कि वो बीमार थी, वो चाहती थी आना पर वो आ ही नहीं सकती थी क्योंकि वो बीमार थी। ठीक है, तो couldn't have come क्या बोल रहा है कि हो ही नहीं सकता था वो चीज, मैं कोशिश कर भी लेता तो क्या फायदा रहता, हो ही नहीं सकता था वो, है ना। वो बीमार थी, वो आ ही नहीं सकती थी, तो इसलिए वो नहीं आई। आगे समझ में। चलिए अब इसी के साथ हम लास्ट वाला समझते हैं, वुड हैव। वुड हैव किस बारे में बात करता है, उसके लिए पहले समझेंगे वुड किस बारे में बात करता है। वुड बोलता है करता,
ठीक है, ऐसा मैं करता। ठीक है, तो अब हम यहां पे बोलेंगे, अगर मैं बोलूं आई वुड डू इट, ठीक है, तो आई वुड डू इट का मतलब क्या होता है, मैं ऐसा करता, मैं ये कार्य करता, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। ठीक है, तो आप पास्ट में हो, लेकिन पास्ट में भी रह करके आप पास्ट के भी फ्यूचर के बारे में बात करो। सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ना वुड में, आप वुड में आपका मतलब क्या हो जाएगा, वुड में ये कहना चाह रहे हो कि अगर कल रात को लाइट आ रही होती तो मैं पढ़ता, है ना, तो मैं पढ़ता, तो मैं ये करता, मैंने कल रात में ये कार्य किया होता, अगर लाइट आ रही होती तो मैं पढ़ता, लाइट नहीं थी इसलिए आपने नहीं किया। तो वुड सिर्फ इतना सा बोलते हैं कि ये कार्य आप करते। ठीक है, वुड डू बोलता है करते। अब यहां पे देखो, मीन्स दैट यू कुडंट डू इट दो यू वांटेड टू डू इट। अब यहां पर समझो, अब यहां पर ना एक्चुअल में वुड हैव का क्या मतलब होता है, वुड हैव कहता है किया होता पर किया नहीं, है ना। अब वुड क्या बोल रहा है कि ऐसा मैं करता, और वुड हैव बोल रहा है कि कर तो लेता पर करा नहीं ना, कर तो लेता पर करा नहीं। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि वुड हैव का मतलब ये है कि आप ना दैट यू कुडंट डू इट, आप उसे कर नहीं पाए, हालांकि आप करना चाहते थे। ठीक है, ठीक है, किया होता पर किया नहीं। इफ इट हैड बीन अ लिटिल वार्मर, अगर थोड़ी सी और गर्मी होती, वी वुड हैव गॉन फॉर अ स्विम, अगर थोड़ी सी और गर्मी होती तो हम क्या चले जाते, हम स्विमिंग पर चले जाते, हम ऐसा कर लेते, पर हमने किया नहीं क्योंकि गर्मी नहीं थी इतनी, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप कोई कार्य कर लेते पर आपने किया नहीं, किसी कारणवश नहीं किया होगा, या मन नहीं किया, ये भी अपने आप में एक कारण होता है। तो वही कि मैं ऐसा कर लेता पर किया नहीं, मैं स्विमिंग पर चला जाता, है ना, वी वुड हैव गॉन फॉर अ स्विम, हम तैरने चले गए होते पर हम गए नहीं। पर शर्त क्या है कि अगर अगर थोड़ी सी गर्मी होती है, ठंड है ना, तो वो कह रहे थोड़ी सी गर्मी होती ना तो हम स्विम पर चले जाते, पर असलियत में क्या है, नहीं गए। ठीक है, वहीं पर देखो, वी वुड हैव बीन वेरी एंग्री इफ ही हैड सीन यू। अब वो क्या बोल रहे हैं कि वो बहुत ही गुस्सा होता अगर वो तुमको देख लेता, तो यानी कि वो बहुत ही गुस्सा होता पर हुआ नहीं ना, क्योंकि उसने देखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक शर्त लगी हुई है कि अगर ऐसा हो जाता तो वो गुस्सा होता, यानी कि वो करता, है ना, ऐसा किया होता, उसने बहुत गुस्सा किया होता, पर उसने नहीं किया क्योंकि उसने तुम्हें देखा नहीं, अगर वो देख लेता तो बहुत गुस्सा करता। तो सिंपल सा इतना है। अब नेगेटिव भी इसका पढ़ लेते हैं। वुड नॉट हैव का मतलब होता है ऐसा नहीं होता अगर वैसा हो जाता, अगर वो होता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, वुड हैव क्या बोल रहा था, वुड हैव देखो दोबारा से समझो, शुड हैव बोल रहा था करना चाहिए था, किया नहीं। कुड हैव बोल रहा था कर सकता था, किया नहीं। वुड हैव क्या बोल रहा है कि ऐसा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि वुड हैव बोल रहा है किया होता पर किया नहीं। ठीक है, और यहीं पर वुड नॉट हैव बोल रहा है ऐसा नहीं होता अगर वैसा होता तो। ठीक है, कि जो हो गया है ना वो ऐसा नहीं होता अगर वैसा हुआ होता। तो यानी कि इफ शी हैड नोन दैट ही वुड बी हियर, अगर उस लड़की को पता होता कि वह लड़का आ रहा है तो वो आती ही नहीं, है ना। तो यानी कि ऐसा होता ही नहीं, ही वुडंट हैव कम, वो आती ही नहीं। अगर वैसा होता, अगर उसको पता होता कि लड़का भी आने वाला है तो वो लड़की आती ही नहीं, यानी कि ऐसा होता ही नहीं। इतना सा हम कहना चाह रहे हैं। तो ये है इन तीनों के बीच में फर्क। एक बार हम इन तीनों को साथ में रख करके कंपेयर करके समझते हैं। सो ये जो है ये है आपका शुड हैव, ठीक है, ये है आपका शुड हैव। यहां पर जो है यहां लिखा हुआ है आपका कुड हैव का मतलब, और यहां पे जो है वहां पे लिखा हुआ है आपका वुड हैव का मतलब। अब इन तीनों को जरा कंपेयर करके समझ लेते हैं। तो शुड हैव बोल रहा है करना चाहिए था पर किया नहीं। आई शुड हैव सीन अ डॉक्टर बट आई डिडंट, मतलब कि मेरी तबीयत खराब थी, मुझे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए था, है ना, मौका था तब चले जाते अच्छा रहता, अब और खराब हो गई तो मुझे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए था। ठीक है, मुझे बरसात में मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए था, है ना, पर आपने ऐसा किया नहीं, आप तो चले गए बाहर। ठीक है, तो वही आप कह रहे हो कि मुझे क्या, मुझे मुझे दवाई ले लेनी चाहिए थी, बुखार था आपको रात को, मुझे दवाई ले लेनी चाहिए थी, आज मैं बेहतर होता। तो यानी कि आपको कोई काम जो कर लेना चाहिए था पर आपने नहीं किया, तो अब आप वर्तमान में खड़े होकर के बोल रहे हो कि यार मेरे को कर लेना चाहिए था, मैंने नहीं किया। अब कुड हैव बोल रहा है कि ऐसा हो सकता था या आप ऐसा कर सकते थे पर आपने किया नहीं, है ना। तो आई कुड हैव स्टडीड फॉर द टेस्ट बट आई डिडंट, है ना, कि मैं पढ़ सकता था टेस्ट के लिए पर मैंने पढ़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ा, मन ही नहीं कर रहा था मेरा, तब मैं इतने आलस में आ गया, नहीं आना चाहिए था मुझे, है ना। मैं करना चाहता तो आप कर सकते थे
है ना। ये तो इसमें तो आपने सोचा ही नहीं, करने ना करने का आपने सोचा ही नहीं, आपने किया ही नहीं, बस आपने छोड़ ही दिया इस काम को, है ना। आपने पढ़ा ही नहीं, आई शुड हैव स्टडीड फॉर द टेस्ट। तो अब आप क्या बोल रहे हो कि मुझे पढ़ना चाहिए था, आपने सोचा ही नहीं। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे मौका भी था, दस्तूर भी था, सब कुछ था, पढ़ भी सकते थे पर पढ़ा नहीं, जानते बूझते नहीं करा वो आपने काम, ठीक है, जानते बूझते हुए आपने वो काम नहीं करा। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि किया होता पर किया नहीं। अब वुड हैव बोल रहा है कि मैंने किया होता ऐसा पर मैंने किया नहीं, है ना, मैं ऐसा कर लेता पर मैंने ऐसा किया नहीं। तो यही तीनों में फर्क है, यही बेसिकली तीनों आपस में बात करते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है जो मैं आपको दोबारा से एक बार समझा देती हूँ, और इसके बेसिक चीज समझ लो कि ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं, काल्पनिक चीजों के बारे में बात करते हैं, और इन तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अब यहां से समझो, ये जो सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, ये सेंटेंस बखूबी बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको तीनों का इस्तेमाल समझा देगा, और मैं आशा करूंगी आप इसी प्रकार के 3 सेंटेंसेस बना करके मुझे भी बताइएगा सेंटेंस कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें भी समझ में आए कि आप लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो देखो यहाँ पर कितने बढ़िया तरीके से तीनों यूज किए गए हैं। शी कुड हैव गॉन टू एनी कॉलेज शी वांटेड टू, वो किसी भी कॉलेज, अगर वो जा सकती थी, उसके अंदर इतनी क्षमता थी, वो किसी भी कॉलेज में, जिस कॉलेज में वो जाना चाहती थी उस कॉलेज में जा सकती थी, पर गई क्या, नहीं गई, है ना। पास्ट में इमेजिनरी, अगर ऐसा हो गया होता तो फिर कल्पना नहीं रहती, वास्तविकता होती, बट ये कल्पना है, ये इमेजिनेशन है कि कर लिया होता, वो चाहती, वो कर सकती थी, वो किसी भी कॉलेज में जा सकती थी जिसमें वो चाहती, ठीक है। अगला बोल रहा है वुड हैव, आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई वॉज टायर्ड, है ना। तो वो क्या बोल रहा है, अब देखो यहां पर उसका दोबारा से, है ना, कि वो पार्टी में चला जाता लेकिन वो थका हुआ था, वो पार्टी में चला गया होता पर वो थका हुआ था। और शुड हैव बोल रहा है, ही शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ अबाउट व्हाट ही सॉ, उसको सच बता देना चाहिए था उसने क्या देखा था, ठीक है, उसको सच बता देना चाहिए था उसने क्या देखा था। तो ये तीनों सेंटेंसेस के माध्यम से आई होप आपको वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव के बीच का फर्क समझ में आ गया होगा। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, जहां पर हम ऐसे ही कोई ना कोई एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स से ग्रामर के कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझेंगे, सीखेंगे। तो और इसी के साथ अपनी इंग्लिश को इंप्रूव भी करेंगे। और आप जानते हो कि डेली सुबह 6 बजे आपका ये सेशन होता है, जिसके अंदर या तो हम वोकैब खजाना पढ़ रहे होते हैं, यानी कि हमारी वोकैब इंप्रूव कर रहे होते हैं, या फिर बेसिक इंग्लिश ग्रामर को टारगेट कर रहे होते हैं। सो रोजाना सुबह 6 बजे वीडियोस को देखना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो इनको जरूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि इट विल मीन अ लॉट टू मी, ठीक है। तो वीडियोस को शेयर करना मत भूलना, और मैं आपसे मिलूंगी ऐसे ही एक नए सेशन में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।